अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम यूनिट नंबर 10 में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अलाइड एंगल्स के रिलेटेड डिस्कस करते हैं कि अलाइड एंगल क्या चीज़ है, ये कैसे फाइंड किए जाते हैं। यूनिट नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। अलाइड एंगल जो है स्टूडेंट्स, ये टोटली बेस करेगा हमारे क्वाड्रेंट पे। इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें क्वाड्रेंट को डिटेल से बताया गया था। अभी मैं क्वाड्रेंट दोबारा सामने लिख रहा हूँ आपके। क्वाड्रेंट आपके सामने लिखा होगा तो अलाइड एंगल फाइंड करना आसान हो जाएंगे। क्या था जी? क्वाड्रेंट 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। ये हमारा एक्स एक्सिस है और इसको कहते हैं जी वाई एक्सिस। दरमियान में जिधर टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं ये हमारा ओरिजिन है और ओरिजिन पे जो पॉइंट है वो 0 0 होता है। ओरिजिन पे जो पॉइंट है उसको 0 0 कहते हैं। अब देखा जाए तो जो एक्स एक्सिस है इस पे क्या वैल्यूज आ रही हैं? इस पे तो हमारा आ रहा है पाई, 2π, फिर 3, 4π, 5π, सो ऑन। ये हमारा एक्स एक्सिस पे वैल्यूज आ रही हैं 0π, 2π, 3π, 4π, 6π, 7π, 8π। और जो वाई एक्सिस है उसको अगर देखा जाए तो उस पे वैल्यूज है हमारी π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, सो ऑन। ये भी चलती जाएंगी। ये तो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की। अगर देखा जाए तो वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज आ रही हैं वो तो π/2 का मल्टीपल है, मतलब कि उन सब के साथ π/2 आ रहा है। π/2 इधर 3 लिखा हुआ है, π/2 के साथ 5, 7 और इसी तरह जो एक्स एक्सिस पे वैल्यूज हैं उन सब के साथ पाई आ रहा है। अब बुक का जो है पेज नंबर 182, इस पे टॉपिक लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री रेशोज ऑफ अलाइड एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री रेशोज वही हैं जो पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा और उनके रेसिप्रोकल्स। टू एंगल्स अल्फा एंड बीटा आर सेड टू बी अलाइड एंगल इफ अल्फा प्लस माइनस बीटा इज इक्वल टू n 90 डिग्री। अब n इसमें जो है वो z को बिलोंग कर रहा है। z का मतलब कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। z सेट जो है वो इंटीजर है। इंटीजर में स्टूडेंट्स पॉजिटिव वैल्यू भी आती हैं, नेगेटिव वैल्यू भी आती हैं, जीरो भी आता है। तो इसमें देखें n की जगह जब 0 लगाएंगे तो सारा 0 आ जाएगा, n की जगह 1 लगाएं तो वो 90 आ जाएगा, मतलब कि π/2। n की वैल्यू इधर 2 लगाएंगे, 2 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आ जाएगा। इसी तरह n की वैल्यू 3, 4, 5 सो ऑन, ये वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमारे पास क्वाड्रेंट की वैल्यूज आती जाएंगी। फॉर एग्जांपल अब देखिए इधर प्लस माइनस अल्फा 90 डिग्री, 180 प्लस माइनस प्लस, ये सारे क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। आर सम अलाइड एंगल्स ऑफ अल्फा यूजिंग फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये जी फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा एंड इट्स डिडक्शंस वी ड्राइव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। अब नीचे उसने जो आइडेंटिटीज बनाई हुई हैं साइन π/2 माइनस थीटा, उसने देखें डायरेक्ट cos थीटा लिख दिया। अब कौन सा ऐसा ट्रिक है जो क्वेश्चन देखते ही हमें पता चल जाएगा कि इसका क्या आंसर आता है, और उस ट्रिक को हम अलाइड एंगल्स कहते हैं। चलते हैं हम अपने ट्रिक की तरफ और बताता हूं कि ये लेफ्ट साइड को देख के राइट साइड कैसे लिखी हुई है। ले जी, इसमें सारी यही वैल्यूज लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में उसने पेज नंबर 182 पे लिखी हुई है। अब देखें इसमें फर्स्ट वैल्यू लिखी हुई है साइन π/2 माइनस थीटा। इसके बाद लिखा हुआ है जी cos π/2 माइनस थीटा।
थर्ड पे लिखा हुआ है जी tan पाई बाई टू माइनस थीटा, फिर साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा और tan पाई बाई टू प्लस थीटा। ये लिख लीजिए हमने वैल्यूज़। नीचे उसने दोबारा वैल्यूज़ लिखी हुई हैं जी, वो सारी वैल्यूज़ लिखते हैं, फिर आपको समझा देता हूँ कि ये इनका आंसर कैसे लिखा जाएगा। साइन पाई माइनस थीटा, काज पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा, इसी तरह ये प्लस में भी आ जाएंगे, साइन पाई प्लस थीटा, काज पाई प्लस थीटा, tan पाई प्लस थीटा और लास्ट वाले भी लिख लेते हैं जी, साइन थ्री पाई बाई टू, साइन थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा, काज थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा और tan थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा। और इस साइड पे सेम यही वैल्यूज़ प्लस में लिखी हुई हैं, साइन थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा, काज थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा और tan थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा। ये जी वैल्यूज़ हमने लिख ली हैं। और लास्ट पे जो आया हुआ है साइन टू पाई माइनस थीटा, काज टू पाई माइनस थीटा, अगर इन तीन की आपको समझ आ गई तो जो फोर्थ वाला उसने लिखा हुआ है वो आप खुद कर लेंगे इंशाल्लाह। अब चलते हैं जी लाइट एंगल की तरफ और साथ क्वाड्रेंट को भी मद्देनज़र रखना होगा। क्वाड्रेंट दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑल, सेकंड साइन, थर्ड टैन और फोर्थ में काज। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ऑल पॉजिटिव, साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, टैन और कॉट पॉजिटिव, काज और सीकेंट पॉजिटिव। ये था जी हमारा क्वाड्रेंट। एक बात मज़ीद बता रहा हूँ कि कुछ प्लस करने से या कुछ माइनस करने से क्या होगा। अब ये पाई बाई टू है, पाई बाई टू में प्लस भी कर सकते हैं और पाई बाई टू में कोई चीज़ माइनस भी कर सकते हैं। अब जब कोई चीज़ प्लस करेंगे, अब हमारा पाई बाई टू इस लाइन पे है, हमारा पाई बाई टू इस लाइन पे है। पाई बाई टू ना पहले क्वाड्रेंट में है ना दूसरे क्वाड्रेंट में है। पाई बाई टू फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बाउंड्री लाइन पे है। अब हमें पाई बाई टू को या सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना है या फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके जाना है। तो वो कैसे लेके इसको जाएंगे, या कुछ प्लस करेंगे या कुछ माइनस करेंगे। पाई बाई टू में जब कोई चीज़ प्लस करेंगे तो वो आगे की तरफ मूव करेगा और जब कोई चीज़ माइनस करेंगे तो वो पीछे की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब है कि पाई बाई टू में जब कुछ प्लस किया है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। और पाई बाई टू में से स्टूडेंट्स जब कुछ माइनस करेंगे तो वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ आएगा। इसी तरह पाई है, पाई में कुछ प्लस करोगे तो वो तीसरे में चला जाएगा, कुछ माइनस करोगे तो दूसरे में आ जाएगा। थ्री पाई बाई टू में कुछ प्लस करोगे तो चौथे में चला जाएगा, माइनस करोगे तो तीसरे में आ जाएगा। और टू पाई में भी कुछ प्लस करोगे तो चौथे में, सॉरी प्लस करोगे तो पहले में, माइनस करोगे तो चौथे क्वाड्रेंट में। अब आएंगे इस पे अलाइड एंगल्स की तरफ। साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। अब भी जब भी आपको पाई बाई टू इस पोजीशन को आपने चेक करना है, जब इस पोजीशन पे आपको वाई एक्सिस वाले क्वाड्रेंटल एंगल्स मिलें, जब इस पोजीशन पे हमें जो क्वाड्रेंट एंगल्स हमने पढ़े हैं वाई एक्सिस को, ये मैंने लिखे हुए हैं, पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, सेवन पाई बाई टू, सो ऑन। मतलब कि पाई बाई टू का वो मल्टीपल होगा। जब भी इधर पाई बाई टू की फॉर्म में वैल्यूज आएंगी, उस सूरत में जो साइन होता है वो काज में चेंज हो जाएगा, जो काज है वो स्टूडेंट साइन में चेंज हो जाएगा
और जो tan है वो काट में चेंज हो जाएगा। इधर भी ऐसे ही करते हैं, π/2 है तो बाहर जो साइन लिखा हुआ है वो काज में चेंज हो जाएगा, जो काज लिखा है वो साइन बन जाएगा, और जो tan लिखा हुआ है वो हमारा काट में हो जाएगा चेंज। ये कब होगा? जब इधर y एक्सिस के एंगल्स होंगे, y एक्सिस वाले जो क्वाड्रेंटल एंगल हमने पढ़े हैं जब वो आएंगे। अब इधर π/2 आया, इधर 3π/2 आता फिर भी ऐसे ही करना था, 5π/2 आता फिर भी ऐसे ही करना था, 11π/2 आता फिर भी ऐसे ही करना था। क्या किया है? साइन को काज बना दिया, काज साइन में चेंज हो गया, tan काट में चेंज हो गया। और काज साइन जो राइट साइड पे लिखा है उसके साथ ये थीटा कैसे आया? ये वाला, जो भी माइनस या प्लस के बाद वैल्यू आएगी वो राइट साइड पे साइन काज के साथ आ जाएगी। अभी मुकम्मल नहीं हुआ, अभी इसमें साइन का मसला रह गया। कब ये काज आया तो इसके साथ क्या प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो हमें क्वाड्रेंट बताएगा। अब इधर चेक करें, π/2 में से कुछ माइनस हो रहा है, बताया है π/2 में से जब कुछ माइनस करोगे तो वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब है कि जो आपने वैल्यूज़ ये निकाली हैं इन सब के साथ प्लस आ जाएगा। क्यों प्लस आया है? ये वाला जो प्लस है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से आया है। अब इस पे आ जाते हैं, इसमें तो माइनस नहीं हो रहा है, इसमें तो प्लस हो रहा है, π/2 प्लस थीटा। अब जब π/2 में प्लस करेंगे तो वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में मूव हो जाएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमें देखना है कि क्या पॉजिटिव है। सेकंड में स्टूडेंट सिर्फ साइन पॉजिटिव है, सिर्फ साइन पॉजिटिव आएगा। अब ये साइन था, इसको पॉजिटिव लिख लिया जी, काज भी नेगेटिव आएगा और जो tan है वो भी नेगेटिव आएगा। अब इधर स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं कि प्लस माइनस लगाते हुए वो राइट साइड वाले फंक्शन को देखते हैं। नहीं, राइट साइड वाला तो हमारा आंसर आ रहा है, जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उस फंक्शन को हमने चेक करना है कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग हमने साइन लगाने हैं। ये साइन को देखना है, ये साइन π/2 में प्लस किया सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव, कॉस सेकंड में नेगेटिव, tan सेकंड में नेगेटिव। इसके बाद ये दरमियान में वैल्यूज लिखी हुई हैं, इनकी तरफ बाद में आते हैं। पहले लास्ट वाले पे चलते हैं, जो लास्ट पे लिखा हुआ है साइन 3π/2 माइनस थीटा, cos 3π/2 माइनस थीटा, tan 3π/2 माइनस थीटा, और इधर सेम यही वैल्यू प्लस की फॉर्म में है। इधर भी स्टूडेंट्स वैसा ही करना है जैसे हमने पहले किया है, बताया है। अब देखें इधर 3π/2 का मल्टीपल है, इसके साथ भी π/2 आया है, इसके साथ भी π/2 आया है, तो क्या बताया है? बाहर जो साइन है वो काज में आ जाएगा, काज का आंसर साइन में और tan का आंसर काट में। इधर भी ऐसे ही करें, इधर भी π/2 आया हुआ है तो क्या आएगा? काज थीटा, काज साइन में आ जाएगा और जो tan है वो हमारा काट में चला जाएगा। अब मसला किसका रह गया? प्लस माइनस लगाने का। इसमें देखें 3π/2 में से कुछ माइनस हो रहा है। अब पहले तो हमें चेक करना है 3π/2 हमारा आ किधर है। ये जी 3π/2 हमारा तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट की बाउंड्री लाइन पे आ रहा है। अब 3π/2 में कुछ प्लस करोगे तो वो चौथे में मूव कर जाएगा और माइनस करोगे तो वो तीसरे में मूव कर जाएगा। अब इधर जो हमने किया वो 3π/2 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो तीसरे क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है? tan। तो सिर्फ tan की जो वैल्यू है ये जी तीसरे क्वाड्रेंट में है माइनस की वजह से, तो tan इसको देखना है, इस tan हमारा तीसरे में प्लस का हो जाएगा, बाकी दोनों माइनस के आ जाएंगे। और ये हमारा 3π/2 में कुछ प्लस हो रहा है, मतलब कि जब चौथे क्वाड्रेंट में 3π/2 में जब कुछ प्लस करेंगे, चौथे क्वाड्रेंट में हमारा काज पॉजिटिव है, तो सिर्फ काज वाला जो आंसर है वो प्लस में आएगा, बाकियों के साथ माइनस आ जाएगा। अब जी लास्ट रह गया हमारा साइन पाई माइनस थीटा, काज पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जब साइन काज के साथ स्टूडेंट्स वैल्यू एक्स एक्सिस वाली आए। अब एक्स एक्सिस वाली कौन सी वैल्यूज़ हैं? ये एक्स एक्सिस वाली वैल्यू लिखी हुई है, ये वाली जी
पाई आए, 2 पाई आ जाए, 3 पाई आ जाए, 4 पाई आ जाए, सो ऑन। उस टाइम क्या करना है, उस टाइम फिर जो आपका जो बाहर वाला फंक्शन है वो चेंज नहीं होता। अब देखें इधर पाई आया, तब क्या करेंगे, साइन साइन में ही आएगा, काज का आंसर काज में ही आएगा और टैन का आंसर स्टूडेंट्स टैन में ही आएगा। इधर भी ऐसे ही है, इधर भी साइन के साथ पाई सब में आ रहा है। तो बताया पाई की दफ़ा चेंजिंग कुछ भी नहीं होगी, साइन साइन में आएगा, काज काज में, टैन टैन में आ जाएगा। इसी तरह अगर पाई की जगह 2 पाई भी होता फिर भी चेंज नहीं था होना, फिर भी साइन को साइन में लिखना था, काज को काज में, टैन को टैन में। अब मसला रह गया प्लस माइनस का। अब पाई में कुछ प्लस करेंगे तो वो किस क्वाड्रेंट में मूव करेगा, ये हमारा पाई आ रहा है जी। पाई में जब कुछ प्लस करेंगे वो तो तीसरे में मूव करेगा। तीसरे में किसकी वैल्यू पॉजिटिव है, टैन की, तो टैन पॉजिटिव लिख लेते हैं। ये है जी टैन, टैन का आंसर पॉजिटिव, बाकी दोनों का नेगेटिव। और पाई में से जब कुछ माइनस करेंगे तो वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में मूव करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स साइन पॉजिटिव होता है, काज भी नेगेटिव और टैन भी हमारा नेगेटिव आ जाएगा। ये था स्टूडेंट्स आज की वीडियो में अलाइड एंगल के रिलेटेड। अगर आपको अलाइड एंगल की समझ आ गई है स्टूडेंट्स तो समझ लें एक्सरसाइज 10.1 आपकी मुकम्मल हो जाएगी। इससे 10.1 एक्सरसाइज में सारे का सारा अलाइड एंगल यूज़ करेंगे। उम्मीद है सब बच्चों को अलाइड एंगल की समझ अच्छे से आ गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब स्टूडेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।